Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 98 बिग बॉस सीजन 17 का। तो आई होप सो आप लोगों ने देख लिया है, नहीं भी देखा है तो नो इश्यूज, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एपिसोड में क्या हुआ है इन सीरीज। एंड या अगर आप लोग को कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। एंड अभी ना करना हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड तब आपको लगे कि हाँ भाई कर देना चाहिए तो तब कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। एपिसोड में क्या क्या हुआ है, तो यहाँ वीकेंड का वार था, तो सलमान सर आए, देन ही अनाउंस कि भाई उनका लास्ट वीकेंड का बारे, मतलब इस सीज़न का लास्ट वीकेंड का बारे, बिकॉज नेक्स्ट वीक फिनाले है। तो यहाँ फाइनली ये सीज़न खत्म हो रहा है। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट फाइनली इट इज एंडिंग, बिकॉज दिस सीज़न वॉज एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा था, लाइक कैसे लोग थे सारे, दिस लॉट वॉज लाइक सो र्यून्ड। तो आई एम हैप्पी कि सीजन एंड हो रहा है एंड बिकॉज मुझे पता चल ही चुका है कि ईशा इविक्ट हो चुकी है, तो ऑलरेडी लाइक वन पीस ऑफ माई हार्ट इज लाइक गॉन फ्रॉम द शो। तो तब से मेरा ऐसे भी मन से हट गया इस सीज़न से। तो यहाँ खैर अंकिता है अभी, तो लेट्स सी वो जीती हैं या नहीं जीतती। बट या ईशा चली गई, लाइक आई वॉन्टेड हर टू बी एटलीस्ट इन टॉप 5 बिकॉज शी डिजर्व टू वॉच हर जर्नी वीडियो, बिकॉज उसकी जर्नी इज़ लाइक वेरी रोलर कोस्टर राइड, लाइक बहुत ऊपर नीचे रहा है, तो उसकी जर्नी वीडियो देखने में भी मज़ा आता। बट या वो हुआ नहीं। तो बट एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट इट्स हर कर्मा, उसने किसी एक बंदी को इविक्ट किया था विदाउट हर रियल टाइम। ऐश्वर्या अपनी टाइम से पहले वो इविक्ट हुई थी, वरना वो और लंबी चल सकती थी। तो यार शी डिड अनफेयर इविक्शन एंड शी गॉट दैट, एंड वो खुद भी इविक्ट हो गई अपने टाइम से पहले, जो उनको होना चाहिए था। तो यार दैट वॉज थिंग। तो खैर मैं बताती हूँ आपको एपिसोड में क्या हुआ। तो इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम देयर, इट वॉज एंड, जो क्लाइमेक्स वाला रोस्टिंग वाली सेशन का क्लाइमेक्स था, तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि भैया अभी क्लाइमेक्स बाकी है, ये सारा सेटअप वगैरह सिर्फ आपके रोस्ट करने के लिए नहीं था। एंड उसके बाद फिर अनाउंस किया बिग बॉस ने कि जो भी ऑडियंस आए हैं वहाँ बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ आप लोग को एक्सेप्ट का स्टैम्प लगाना है, जिनको आप चाहते हैं वो शो में रहे। एंड उसके बाद फिर सब हुआ है। उस दौरान में ईशा वॉज लाइक रिक्वेस्टिंग टू द ऑडियंस कि प्लीज़ मुझे मत मेरे को मत भेजना, रिक्वेस्ट करी थी। तो बिग बॉस ने बोला कि क्या हुआ, ईशा रिक्वेस्ट कर रही है ऑडियंस से, एंड देन शी वाज लाइक कि बिग बॉस इतना तो कर ही सकते हैं ना, मैं बस बोल रही थी ऐसे करके। एंड फिर बिग बॉस ने एक विकेट से लाफ की साउंड प्ले करी एंड देन एवरीवन वाज लाइक लाफिंग। एंड उसके बाद फिर अभिषेक ने एक लाइन बोली थी कि ट्रॉफी लाइक मुनावर जीते हैं मैं जीतूँ, बात एक ही है, ट्रॉफी डोगरी भी जाएगी, पंजाब भी जाएगी, ऐसे करके। तो बिग बॉस ने कहा कि क्या हुआ अभिषेक, अभी भेज दे क्या आपको। एंड अभिषेक बोल लाइक कि बिग बॉस मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ। एंड देन बिग बॉस ने कहा कि ओहो इतना एटीट्यूड। तो ही बोल लाइक कि नहीं नहीं बिग बॉस हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। तो बिग बॉस बोल लाइक कि हाँ हाथ जोड़ के रखिए अपना। तो फन बैंटर चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता ऊपर आई, बेसिकली दो वहाँ पे डिजिटल टाइप था ना, एक बार कुछ लोग नीचे बैठे थे कुछ लोग ऊपर, तो अंकिता नीचे बैठी थी। तो अंकिता ने विक्की को कहा मैं ऊपर आऊँ, तो विक्की के साथ वो ऊपर बैठी। शायद विक्की ने उनसे पूछा था कि चेहरा क्यों बना हुआ है ऐसा करे। तो उन्होंने बताया कि बेसिकली उन्हें पसंद नहीं है जो मुनावर ने वो डॉल वाली चीज़ बोली है, लाइक वो जो भी डार्क ह्यूमर है उसका, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो शी डिडंट लाइक दैट थिंग। तो विक्की वॉज लाइक कि भाई ये टाइम नहीं है वो सारी बातें करने का, बहुत क्रूशियल टाइम है अभी, ये सब बातें मत नहीं करते हैं। एंड शी वॉज लाइक तूने मुझसे पूछा, मैंने इसलिए तेरे को बताया कि आई डिडंट लाइक दैट, तो वो मेरी फीलिंग है, मुझे नहीं पसंद है, अगर मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा जाता तो तेरे को कैसा लगता है ऐसे करके। एंड ही डिडंट रिप्लाई, ही वॉज लाइक कि भाई ये वाला टाइम ये समय नहीं है सब बात करने का, तो अंकिता मत कर यहाँ पे अभी शांत रहने के लिए। एंड शी वाज लाइक कि भाई तुझसे बात करना भी कितना डिफिकल्ट है। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने कहा कि जितने लोग सेफ हैं वो लोग वो बैलेट बॉक्स ले जाकर स्टोर रूम में रख दीजिए। एंड उसके बाद फिर सब लोग अंदर आए घर में। तो उसके बाद अंकिता एंड विकी की फिर से दिल वाले रूम में कॉन्वर्जेशन हुई, जिसमें अंकिता ने वापस ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मेरा नाम किसी और के साथ जोड़ा जाता तो तेरा रिएक्शन क्या होता। एंड विकी वॉज लाइक अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन। विकी वॉज लाइक कि वो क्लियरली बता भी नहीं देते, बिकॉज ऑफकोर्स उन्हें भी बुरा लगता। बट ही वॉज लाइक कि भाई मैं बार बार एक ही चीज़ पे बात नहीं कर सकता, मैं तेरे को बोल दिया कि ये वक्त नहीं है उस बारे में बात करने का। लाइक मैं टायर्ड हो चुका, मैं थक चुका हूँ कि तेरे को बता भी दिया कि क्या मोमेंट चल रहे हैं, तब भी तू यही बातें करिए। उसको फिर उनको और बोला विक्की ने कि भाई तुझे इतनी बार बोला है जो तू प्रॉब्लम्स वगैरह दिखाती है कि तुझे प्रॉब्लम हो रही है, जो तू रिएक्ट करती है उससे चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, इसलिए फिर उसका पूरा जोक बनता है, मजाक बनता है। एंड मैं मजाक को मजाक की तरह ले, इतना मत हो, इतना दिमाग मत खराब कर। एंड दिस इज़ नॉट द कपल्स हाउ कपल्स शुड सपोर्ट, एक सपोर्ट मांगे तो वो भी नहीं कर रही है। एंड फिर अंकिता बोले वो सिटिंग क्वाइटली एंड लाइक ऑन सोफा, तो वो ये कह रही थी कि अब मैं चुप होकर बैठ गई हूँ, अभी भी दिक्कत है, अब नहीं बोल रही ना कुछ भी, ठीक है मैं तेरे को सपोर्ट करती हूँ ऐसे करके। तो अंकिता अपनी बातें करी थी। एंड उसके बाद फिर मुन्ना ने
अभिषेक की कॉन्वर्सेशन दिखाई जिसमें मुन्ना एंड अभिषेक वो टॉकिंग अबाउट अंकिता बीइंग अनसपोर्टिंग फॉर दैट रोस्टिंग थिंग एंड लाइक दैट्स फाइन। जैसे मैंने खुद की अपनी वीडियो में बोला था कि इवन आई डोंट लाइक रोस्टिंग थिंग बिकॉज आई कांट डू इट, सो आई वोंट लाइक टू टेक दैट ऑल्सो। एंड वो अंकिता का भी दिखा, इवन अंकिता ने जो रोस्ट किया उसने कोई रोस्ट ही नहीं किया, उसने नॉर्मली बातें करी हैं, उसने अपनी तारीफें करी, बिकॉज ऑफकोर्स जिनको रोस्टिंग नहीं आती करनी तो क्यों अपने पर रोस्टिंग बर्दाश्त करेंगे। एंड उसने कहा कि भाई मेरे लिए मेरा रिश्ता बहुत पर्सनल है, आई डोंट लाइक उसके ऊपर कोई जोक वगैरह बनाए, दैट्स वेरी ऑब्वियस एंड लाइक आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दैट थिंग। तो खैर वो लोग ये बात करते थे कि भाई अंकिता कितनी लाइक अनस्पोर्टिंग वे में चीज़ें कर रही थी, हर कोई अपनी तो भाई हर कोई अपनी पर्सनैलिटी पे भी जोक नहीं बर्दाश्त करता, तो दैट वॉज हर थिंग। एंड उसके बाद फिर सब लोग फिर बाहर जा रहे थे गार्डन एरिया में, तो मुनावर ने आयशा से बोला कि अगर मतलब आपका लास्ट डे होगा तो प्लीज़ सारी बातों को यहीं रख के जाइएगा, एंड वापस सॉरी वगैरह बोला कि आई एम रियली सॉरी अबाउट ऑल दैट सब जो भी हुआ। एंड देन सब एक दूसरे से माफ़ी वगैरह मांग रहे थे, गिले शिकवे अपने दूर कर रहे थे, मनारा भी कि भाई सर आई अभिषेक ईशा से तो सब अपने अपने गिले शिकवे दूर करे थे। एंड उसके बाद फिर बिग बॉस ने चारों नॉमिनेटेड सदस्यों को बीच में खड़ा किया ग्राउंड गार्डन एरिया में, एंड उसके बाद फिर अनाउंस किया कि आयशा एविक्ट हो रही है, अंकिता रो रही थी। एंड उसके बाद फिर ऑलरेडी अंकिता के ऑलरेडी इमोशंस हाई थे बिकॉज ऑफ दैट जोक वाला थिंग, तो सब ने उनको विदा किया, सब लोग ने बाय बाय किया उन्हें। एंड उसके बाद फिर अंकिता विकी कॉन्वर्सेशन दिखाई जिसमें अंकिता वो स्टिल लाइक दैट कि भाई अगर ये जोक मुझ पर बनता, अगर मेरे को किसी के साथ मेरा नाम जुड़ जाता तो तेरा रिएक्शन कैसा होता। एंड फिर विक्की ने बोला कि ऐसा होता ही नहीं बिकॉज मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, तू रिएक्ट करती है तो इसलिए ऐसा होता है। एंड देन अंकिता बोला अच्छा तू रिएक्ट भी करता तो किसके साथ मेरा नाम जुड़ जाता, क्योंकि मैंने अपनी लिमिट्स किसी के साथ कभी क्रॉस ही नहीं करी, तो कभी वो होता ही नहीं, तू भी तो जो मन्ना तन्ना करता रहता है उस चलते सारा कुछ होता है। तो अगर मैं रिएक्ट भी करती हूँ तो तू कौन सा रुक गया, अगर तेरे को लग रहा था मैं रिएक्ट करूँ गलत करूँ तो तू भी रुक जाता, तू कौन सा रुक गया। तो वहाँ से उनकी फिर लड़ाई वगैरह स्टार्ट हुई। एंड देन विकी बोला कि मेरा ना डन हो गया अंकिता, अब मेरा पेशेंस लेवल है खत्म हो चुका है, सेम चीज़ मैं 10 बार नहीं बोल सकता हूँ, 6-7 दिन बचे हैं, अगर बात करना है तो करते हैं ढंग से वरना रहने देते हैं। अंकिता बोले कि हाँ ठीक है तू जा, तू अपने ऑरेंजेस खाने से करके, बिकॉज वो रोस्टिंग में बोला गया था ऑरेंज वाली चीज़, तो उन्होंने बोला। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद अंकिता अगेन वेंट इमोशनल रोते हुए, एंड देन शी हग्ड विकी की आई लव यू विकी, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू सबसे अच्छा है। दुनिया भर के उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधे कि तू ऐसा जो मैं बोल रही हूँ मतलब जो पूरी दुनिया बोले तो ऐसा नहीं है। एंड सॉरी मैं तुझ पे बहुत प्राउड फील करती हूँ, तू इस शो में आया है, तूने बहुत अच्छा किया है, तूने गेम वाइज सबसे अच्छा खेला है यहाँ पे, तो कोई जो भी कैसे भी बोल रहा है उनको तो इग्नोर कर। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट हस्बैंड फलान ढिमकाना, तो उनका चल रहा था। तो इट्स लाइक उनका पैटर्न बन चुका है वैसे भी अंकिता विकी का, ये लोग लड़ते हैं उसके बाद फिर ऐसे गले वगैरह मिलकर माफ़ी मांगते हैं, फिर नेक्स्ट डे सेम बात पे लड़ते हैं, फिर हग आउट करते हैं, फिर सेम बात पे लड़ते हैं, तो उनका पैटर्न बन चुका है। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना एंड मनार की कॉन्वर्सेशन दिखाई जिसमें मुन्ना वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वाज लाइक कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम फ्लोटिंग एंड लाइक बिकॉज वो पूरा जो माइक वाला हुआ तो इट्स लाइक हिज एरेना हिज फील्ड, तो ऑफकोर्स ही वॉज वेरी मोटिवेटेड आफ्टर दैट। तो वही बात करते थे कि आज लाइक दिस फीलिंग की ऑडियंस है, माइक है, लाइक सब मुझे सुन रहे हैं, लाइक होल नेशन इज लिसनिंग टू मी, तो आई एम वेरी हैप्पी ऑल दैट स्टफ, तो मनार से कहते। एंड फिर अंकिता एंड मनारा की भी हुआ एक सीन जिसमें अंकिता मनारा के पास गई, उन्हें हग आउट किया, एंड देन सॉरी कहा कि फॉर ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड देन उसके बाद फिर सुबह हुई, एंड देन अगेन विक्की अंकिता का सेम मनारा वाली टॉपिक पे बात हुआ जिसमें कहीं आंख मारने से रिलेटेड कुछ हुआ था। आई डोंट नो कि मतलब विक्की और मनारा में कुछ हुआ है सुबह है क्या। इवन अभिषेक भी बात कर रहे थे मुन्ना से कि भाई जब पता है विक्की भाई को कि उनको प्रॉब्लम है अंकिता को, तो क्यों वही चीज़ बार बार करनी, क्यों उसके साथ मनार के साथ अकेले में बैठना है, अकेले में बात वगैरह करनी है। तो वही उनकी बात फिर बहस स्टार्ट हुई इस पर अंकिता एंड विक्की की कि अंकिता विक्की लाइक तेरे रिएक्शंस एंड ऑल दैट सब। तो अंकिता ने कहा कि भाई तू मतलब क्या सोचा, मैं तेरी पपेट डॉल नहीं हूँ। तो वो पपेट डॉल वो रोस्टिंग वाले से उनको वर्ड मिला, तो वही अंकिता कहती कि तू मुझे वो चीज़ फील करा रहे, तो आई एम नॉट दैट, मैं रिएक्ट करूँगी। एंड उसके बाद फिर ये वाला कि जो चीज़ें बोली जा रही कुछ तो मतलब होगा ना, इसलिए बोल जा रही ईशा ने, इसलिए उन्होंने पूछा, तो ईशा ने कहा कि कुछ बाहर हो रहा होगा इसलिए सारी चीज़ें बोली जा रही है। एंड फिर अंकिता वाज लाइक कि भाई अगर इस वीक में मैं चली गई तो ठीक, तू चला गया तो ठीक, वरना अगर हम दोनों रहें तो फिर दोनों ढंग से रहेंगे या आखिरी एक हफ्ते में, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। एंड उसके बाद फिर विक्की अपना बैक लाइक अंकिता इधर बैठी हुई थी एंड विक्की ईशा की तरफ मुँह करके एंड अंकिता की तरफ बैक करके लेट गया। तो अंकिता बोला कि सीधा इधर मुँह कर ले वरना पीछे एक ऐसा तेज से लगेगा ना, ऐसे करके उन्होंने बोला। एंड उसके बाद फिर ही वाज लाइक कि भाई मैं ऐसे ही लेटता हूँ ऐसे करके। देन फिर उन्होंने देखा एंड फिर उन्होंने पूछा अंकिता ने कि मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ साफ साफ, लाइक जस्ट मैं पूछ रही हूँ, क्लियरली मुझे बताइए कि लाइक कोई फीलिंग्स है तेरे अंदर मनारा के लिए, लाइक हो सकता है कुछ फीलिंग्स वगैरह, तो मुझे जानने की कुछ फीलिंग्स है, कुछ जो ये बातें उठ रही है तो कुछ मतलब होगा, कुछ है तो बता दे करके मैं सुनना चाहती हूँ। एंड वो एक्चुअली में इतना फालतू क्वेश्चन था ना जो अंकिता ने पूछा, लाइक वाई वुड अंकिता डू दिस वे लिटरली। एंड विक्की बात होता है कि अब तू यहाँ पे चुप हो जा, अब तू जो बकवास थी ना मुझे पता नहीं था, तो इतनी बड़ी गधी है, तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि तू ऐसा कैसे सोच सकती है सारी चीज़ें। मैं इस चीज़ पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, तू ऑलरेडी बहुत रिएक्ट कर चुकी है, जो जाना था बाहर जा चुका है, तो बकवास करना बंद कर दें, चुपचाप से बैठ जा। अंकिता फिर वही उनका फिर अपना
चैन चैन चिक चिक स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद फिर अभिषेक एंड मुन्ना के बाद जो मैंने बोला कि अभिषेक वॉज सेइंग टू मुन्ना कि भाई विकी भाई को भी क्या करने की जरूरत है सारी चीज़ें, तो वही मतलब अभिषेक क्योंकि अंकिता वाली फीलिंग समझता है बिकॉज वो बता चुका है भाई वो भी कितना ओवर पॉजिटिव है सारी चीज़ें। बट द फन फैक्ट इज ना इन आर सोसाइटी अभिषेक की जितनी भी पॉजिटिवनेस ये सब चीज़ें इनसिक्योरिटी एवरीवन इज लाइक, मैंने सोशल मीडिया पे देखा दे आर हीलिंग अभिषेक की भाई कितना प्यार करता है लड़का, दिस इज़ द साइन ऑफ लव, ये सारी चीज़ें। बट वही अंकिता जब ये सारी चीज़ें कर रही है, अंकिता वही इक्वली पॉसेसिव है, वो भी इनसिक्योर है, ये सारी चीज़ें, तो सब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसे किसी की लाइफ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऑफकोर्स रेड फ्लैग वाली चीज़। तो जो अभिषेक है उसके लिए वाली चीज़ें काउंट नहीं हो रही है, उसके लिए लोग लाइक लड़कियों ने पसंद भी करी सारी चीज़ें, तो सेक्सिस्ट थिंग। एंड उसके अलावा लाइक मेरा जो टेक है ना ये अंकिता एंड विकी के रिलेशनशिप का यही है, अंकिता बहुत पॉजिटिव है, क्लियरली सबको पता है, एंड विकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अंकिता पॉजिटिव और बहुत इमोशनल बनती है, विकी बहुत प्रैक्टिकल बनता है। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि जो पॉजिटिव बंदा होता है ना उसको सिर्फ पॉजिटिव ही बंदे के साथ रिलेशन में है ना तो ठीक रहता है चीज़ें, बिकॉज ऑफकोर्स जो खुला रहना चाहता है उसको नहीं पसंद आएगा कि वो बंद कर रहे, तो वाला सीन है। एंड लाइक ये दोनों का अपना अपना नेचर है, एंड ये दोनों कोई लाइक ऐसे रेड फ्लैग नहीं है, विकी कोई रेड फ्लैग नहीं है, अगर वो खुद भी किसी प्रैक्टिकल लड़के के साथ होगा तो दे कैन लाइक चिल एंड ऑल दैट स्टफ। सिमिलरली अगर अंकिता किसी बहुत पॉजिटिव एंड इमोशनल बंदे के साथ होगा तो मे बी दे कैन ऑल्सो चिल, लाइक इमोशनल प्रैक्टिकल का डिफरेंस चलता है। बट वो जो होता है ना पॉजिटिव वाला चीज़ है, दूसरा बंदा जो एकदम चिल वाला, वो वहाँ पे ज़्यादा जाके गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज ऑफकोर्स दूसरा बंदा खुल कर रहना चाहता है, उसकी दोस्तियाँ वगैरह सब होंगी, बट अगर आप पॉजिटिव होगा तो वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो कुछ समय तक रुकेगा, बट उसके बाद फिर उसको भी वो घुटन सी फील होने लग जाएगी, तो वहाँ चीज़ें बिगड़ती है। तो इन दोनों ये दोनों ऐसे लाइक रेड फ्लैग नहीं है, बट ये दोनों एक साथ रहकर एक दूसरे की लाइफ लाइक रेड कारपेट बना रहे, तो वो सीन है। जैसे मेरे सामने मैंने तेजा एंड करण को देखा है, दे बोथ आर वेरी पॉजिटिव, तो दे बोथ आर वेरी पॉजिटिव, दैट्स वाई दे आर लाइक गोइंग अभी एकदम सही टच वुड थू एवलाइज ऑफ डेंजरस, तो या तब उनका लाइक इट विल बी गोइंग लाइक इट्स गोइंग लाइक फाइन। बट या अगर तेजा बहुत पॉजिटिव, उसने खुद बता रखा है वो प्रीवियस रिलेशनशिप में थी के साथ थी, तो वो पॉजिटिव है, दूसरा वाला नहीं है, तो चीज़ें बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों का मेरे को यही सीन लगता है। एंड बिकॉज विकी इतने पॉजिटिव नहीं है, हालांकि अंकिता कहती है कि नहीं भाई वो भी बहुत पॉजिटिव है, अगर मैं किसी के साथ ये करूँ तो जल जाएगा, लड़ने लगेगा, तो यहाँ पर इतना दिखा नहीं है। तो खैर उसके बाद फिर दिस वॉज द थिंग जो घर में मैंने इस बात फिर शाहिद एंड कीर्ति आया अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, तो वो हुआ। एंड देन उसके बाद फिर सलमान एंड शाहिद कीर्ति का अपना फन बैंटर हुआ। एंड देन उसके बाद फिर सलमान ने गेस्ट को मिलवाया घर वालों से, एंड फिर उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई, लाइक ईशा से पूछा कि इस घर में कौन है जो किसी और की बातों में उलझ जाता है, तो ईशा ने मनारा का नाम लिया कि भाई मनारा ऐसी बंदी है वो मुनावर की बातों में उलझ जाती है। एंड उसके बाद फिर सलमान सर ने ईशा के साथ खेला कि भाई तुम कितना उलझी हो सारी चीज़ों पे। एंड देन ही अगेन सैंग आएगा आएगा आने वाला। एंड देन ईशा बोले कि सर अभी आखिरी हफ्ते में कौन आएगा इधर के, तो ये सलमान सर बोले नहीं आएगा आएगा अभी भी आएगा। एंड फिर ईशा बोलेगी कि तू क्या बोल कर आया है, तू डेट का बोल कर आया है, अभी तो इतनी मुश्किल से मैं सब संभाल रही थी, मेरे को तो मॉक कर रहे थे ईशा को। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम मुन्ना से पूछा कि कौन है यहाँ पे जो अपनी ही बातों में उलझ जाता है, तो मुन्ना ने फिर मनारा का ही नाम लिया। एंड देन मनारा बदले कि दैट प्रूव्स कि तुम्हारा पूरा अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन मुझ पे ही होता है। सलमान से बदले कि तुम दोनों का एक दूसरे पे होता है। एंड मनारा बस एग्रिंग कि हाँ भाई मैं तो अपना मानती हूँ, ये है मानता नहीं ऐसे करके, तो ये ड्रामा हुआ। एंड उसके बाद फिर दूसरी एक्टिविटी हुई कि इंट्रोडक्शन, कि आपको एक एक करके बुलाएंगे, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले मुनावर है, एंड मुनावर ने ईशा का इंट्रोडक्शन दिया कि मैं 19 साल की लड़की हूँ जिसकी बातें 70 साल की औरतें जैसी होती है, मैं ऐसे लाइक बिहेव करती हूँ कि मैं सब कुछ देख कर आई हूँ, सबको ऐसे सिखाती रहती हूँ, मैं खुद चीज़ें कबूल नहीं करती हूँ, बट दूसरों को मैं कॉल आउट करती रहती हूँ, खुद की पर्सनल चीज़ों के बारे में मुझे बात करना पसंद नहीं है, बट दूसरों के पर्सनल मामलों में मुझे पर्सनल बातों में मुझे घुसने का बहुत ज़्यादा शौक है। लोगों को लगता है कि मैं चुपचाप उनके साथ बैठी हुई हूँ, बट मैं चुपचाप बैठ के उनकी पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही होती हूँ ताकि नेक्स्ट जब फाइट होगी तो मैं उसमें चीज़ों को यूज़ कर सकूँ। मैं सीरियल करती हूँ, जो भी उसके फर्स्ट सीजन में मेरा बॉयफ्रेंड कोई एक हो जाता है, एंड देन दूसरे सीजन में मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड बन जाता है, एंड इसलिए मैं तीसरा सीजन उस शो का नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं अपने सेकंड बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ। तो ये उन्होंने ईशा का इंट्रोडक्शन दिया। एंड उसके बाद फिर अंकिता ने विकी का इंट्रोडक्शन दिया। अंकिता को बुलाया तो शी बोला कि मैं विकी अंकिता का पति अपनी पहचान बनाने आया हूँ, मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, वेकेशन पे आया हूँ, मैनिपुलेशन करने में मुझे मज़ा आता है, लोगों को घुमाता रहता हूँ, दिमाग के साथ खेलता रहता हूँ, बस एक जगह जाके फंस जाता हूँ, वहाँ जहाँ मेरा दिल लगा हुआ है, दैट इज अंकिता। प्यारी है बट गुस्सा करती रहती है, नखरे झेलता रहता हूँ, उसका थक चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। दैट वॉज विकी इंट्रोडक्शन डन बाय अंकिता। एंड फिर मनारा को बुलाया गया टू इंट्रोड्यूस मुनावर, तो वो मुनावर बनी कि मैं मुनावर फारूकी हूँ जो भीड़ में अकेला रहता हूँ, तारों से बात करता रहता हूँ,
खड़े खड़े कैलकुलेशंस करता रहता हूँ, दिल में जीतने का ख्वाब रखता हूँ, हर किसी की बात को सुनने का काम है मेरा, कब किसने क्या बोला, कहाँ बोला, किस मोमेंट पे बोला, ये सबसे मैं अपना गेम प्लान डिसाइड करता हूँ। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं गार्डन में दूर कहीं भाग जाता हूँ, तब ईशा फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है, तब मैं 4 लाइन की शायरी सुना देता हूँ। तो दैट वाज 4 लाइन मुहावरे में सुना देता हूँ। तो दैट वाज द थिंग। एंड फिर सलमान ने, बिकॉज मनारा ने सिर्फ तारीफ़ें करी मुनावर की, ऐसा लाइक जो उसके अंदर इतना मुनावर के लिए हेट दिखा है मनारा के, वो चीज़ नहीं आ रही। तो सलमान सर ने फिर आगे खुद ही पूछा मुनावर से, जो मनारा बनी थी, कि मनारा के बारे में आपका क्या कहना है। तो शी सेड कि मैं यहाँ पे सबसे बातें करता हूँ, सिर्फ मनारा से नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मनारा को मैं एक कॉल पे भी बात करूँगा एंड वो मुझसे मान जाएगी, मैं उसको मना लूँगा, बाकी आँखों आँखों से मैं उसको चीज़ें समझाता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो वो हम दोनों का चलता रहता है। तो सलमान ने कहा कि अच्छा ठीक है, दैट मीन्स यू आर जस्ट वन कॉल अवे। तो वो बातें हुई। फिर ईशा आई, ईशा को मनारा को इंट्रोड्यूस करना था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मिमिक्री करी थी ईशा ने। तो शी वाज लाइक कि हाय गाइस, मेरा नाम मनारा है एंड मेरा पूरा सीज़न निकल गया, बट मुझे अभी तक नहीं पता कि मुन्ना मुझे कब प्यार करेगा। मैं थक गई हूँ, अब तो बता दे मुनावर। अब मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये लड़ाई तेज़ बात मैंने कभी सुनी नहीं है अभी, बट यहाँ पे मैं सब कुछ सीख रही हूँ अंकिता जी, मैं सब सीख रही हूँ। मैं चाहूँगी आप भी अपना बेड बनाना सीख लीजिए। मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आप सब देख ही चुके हैं। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज़ मुझे जज मत कीजिए। मैं सबके कैरेक्टर पे भर भर के बातें कर सकती हूँ, बट मेरे कैरेक्टर पे कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज मैं मनारा चोपड़ा हूँ, बाय। तो शी वाज लाइक डूइंग दैट, बहुत अच्छे से मिमिक्री करी थी जाने। एंड उसके बाद फिर अरुण आया, अरुण ने विकी की मिमिक्री करी, नहीं विकी की नहीं, सॉरी, अरुण ने अभिषेक की मिमिक्री करी, कि छाया मेरा खुमार, मैं हूँ अभिषेक कुमार, 23 साल का लौंडा हूँ, पंजाबी शेर हूँ, जो मेरे हाँ में हाँ मिलाता है वो मेरा दोस्त, जो ना करता है वो दुश्मन, बट हाँ मैं ऐसा ही हूँ, दीवाना हूँ, सरफिरा आशिक हूँ। एंड सलमान से ने इसका 5 बार टेक करवाया, रीटेक, जब तक, बिकॉज वो एक ही लाइन बोल रहे थे, एंड फिर जब तक वो अग्रेशन में एकदम उन्होंने नहीं बोला, तब तक वो रीटेक चलता रहा। एंड उसके बाद फिर अभिषेक आया, अभिषेक ने अंकिता को इंट्रोड्यूस किया कि मैं दिल से खेलती हूँ। हालांकि मेरे पास दिल नहीं है, वो मैंने टॉर्चर टास्क में दिखा दिया, बट हाँ मैंने टॉर्चर टास्क में सब चीज़ें छिपा भी ली, दैट शोज़ कि मैं कितना दिल से खेलती हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा है कि मुझे नहीं पता चलता किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, कौन मेरा दोस्त है कौन नहीं है, मुझे नहीं पता चलता। जैसे ईशा मेरी जो मेरे को लगती है कि मेरी झूठी दोस्त है, पर वो दिल से है। मुन्ना मेरा सच्चा दोस्त है, बट वो दिल से नहीं है। मैं अपना पति से दिल से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी जेलसी इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि जब वो मनार से बात कर रहे होते हैं, आधे दिन मैं सोकर निकाल देती हूँ, एंड फिर भी मैं टॉप 7 पे पहुँच गई, क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता जैसा शो कर रखा है। एंड अभी भी मैं सो के अपना टॉप 5 तक पहुँचने की हिमाकत कर रही हूँ या ज़रूरत कर रही हूँ, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। तो दैट वॉज लाइक अभिषेक थिंग, जो उन्होंने अंकिता को इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद फिर विक्की आया, विक्की ने अरुण को इंट्रोड्यूस किया कि मैं हैदराबाद का हूँ, एंड वो मेरी लैंग्वेज एंड एसेंट से पता चल जाता है। हैदराबाद का कनेक्शन मुझे इतना काम आया कि मुझे बिना कुछ करे मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी बस ये होती है, मैं चुपचाप लोगों से रिश्ते बनाता रहता हूँ, कभी बड़ा भाई कभी बहन, ये सारी चीज़ें। एंड भाषा के आड़ में मैं चुभने वाली बातें करता हूँ, एंड देन मैं शहर का नाम ले लेता हूँ, फिर कोई कुछ बोल नहीं पाता है। आगे किसी कंटेस्टेंट को कैसे जाने नेक्स्ट सीजन में बिना कुछ करे, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करे, मैं हैदराबाद से हूँ। तो उन्होंने बार बार बैक टू बैक हैदराबाद वाली चीज़ें बोली थी। एंड उसके बाद फिर गेस्ट बोल रहे कि ऐसा इंट्रोडक्शन से बिग बॉस घर में ही हो सकता है। एंड देन फिर अगेन सलमान सर एंड गेस्ट का अपना फन बंटर हुआ, एंड देन उसके बाद फिर गेस्ट इवेंट, एंड फिर अंकिता एंड विकी से बातें हुई। अंकिता एंड विकी की बात हुई, जिसमें अंकिता विकी को लेकर के हक वगैरह किया, एंड उन्होंने वापस से विकी को पूरा मोटिवेट किया कि तुझे यहाँ पे किसी को कुछ भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं जानती हूँ तू कितना अच्छा हस्बैंड है विक्की, जहाँ भी गलती हुई है वो मुझ में हुई है, जो भी पूरा पॉजिटिव नेचर इनसिक्योर सारी मेरा नेचर है, तूने अपनी तरफ से कभी कुछ गलत नहीं किया, तूने मुझे बहुत पैम्पर रखा है, बहुत अच्छे से रखा है, बहुत प्यार से रखा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली लव यू, आई कांट लूज यू, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, यू आर माई एवरीथिंग, फलान ठिमकान। तो उन्होंने दुनिया भर की फुल भर की तारीफें करी पूरी विकी की, एंड कहाँ वो गलत है वो सारी बात हुई। एंड उसके बाद फिर सलमान सर ने अनाउंस किया है कि भाई जो फिनाले है 28 जनवरी को है, जिसमें मुनावर का बर्थडे भी है, वो सलमान सर ने अनाउंस नहीं किया, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो या उस दिन मुन्ना का बर्थडे भी है, नहीं होप तो वो जीते ना बिल्कुल भी। तो या उसके बाद फिर ये बताया कि भाई शाम 6 बजे से रात के 12 बजे तक फिनाले चलने वाला है, तो इतना लंबा फिनाले होगा। तो 28 जनवरी को फिनाले है जी। एंड उसके बाद फिर फर्स्ट वीक, देन उसके बाद सारे सलमान सर सबसे मिल लिए, एंड देन ही वाज लाइक कि फर्स्ट वीक से आपसे बातें हो रही है, बट आज आपसे बातें नहीं होगी, आज उन लोगों से बातें होगी जो कि भी इतने ही कनेक्टेड है शो से, एंड वो बाहर प्रेस वालों से काफ़ी बातचीत हो रही है। लेकिन उन्होंने पूछा कि आपकी फैमिली में से कौन कौन है जो लाइक प्रेस वालों से जिनकी बातचीत है ऐसे करके, एंड लाइक कि नहीं इतना तो किसी की नहीं है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बट भाई प्रेस वाले हैं, मतलब बाहर जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने प्रेस में काफ़ी चीज़ें बोली हैं, तो आज अब उनको बुला ही लेते हैं, एंड उनसे डायरेक्टली बात करते हैं आपके बारे में कि क्या कहना है उनका। एंड उसके बाद फिर आप लोग उन लोग को देख सकते हो, बट उन लोग को नहीं पता होगा कि वो लोग आप लोगों ने देख रहे हो, तो दे विल बी टॉकिंग विद मी, बट आप लोग उन्हें देख सकते हो एंड सुन सकते हो।
तो दैट वाज द थिंग। एंड उसके बाद फिर सबकी फैमिली से आए, तो मुन्ना एंड अरुण की फैमिली से कोई नहीं आया था। उसके अलावा अभिषेक की मम्मी आई थी, ईशा के पापा आए थे, विकी की भाभी आई थी, अंकिता की मॉम आई थी एंड मनारा की बहन आई थी। तो दीज वर द गेस्ट। एंड फिर उसके बाद सब आके बैठे हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ ए फॉर अभिषेक की मॉम से। तो सलमान सर ने कहा कि भाई मतलब उनकी मॉम ने कहा कि भाई सलमान की बात, वो आपकी बातें कितना सुनता है सारी चीज़ें। एंड ही वो लाइक कि नहीं कुछ नहीं सुनता है ऐसे तो नहीं। वो लाइक कि अभिषेक की मॉम ने कहा कि नहीं उसने अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा इतना ज़्यादा कम कर लिया, बहुत कंट्रोल में कर लिया है जब से आपने उसे बोला है। एंड देन सलमान सर ने कहा कि भाई ईशा को, जब वो स्टेज पे था उसने सबसे पहले आके बोलता कि ही विल यूज़ ईशा को वो यूज़ करने वाला था। एंड यहाँ पे जब से वो आए, वो यहाँ पे किसी भी बात पे लड़ जा रहे, तो क्या वो ऐसे ही है, फिर सबसे वो गेम के लेकर है। तो अभिषेक की मॉम ने कहा कि नहीं वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। एंड फिर सलमान बोला कि धन्य हो आप जो इतना लाइक वो कर रहे हो कि हाँ वो ऐसे ही है, तो धन्य हो आप। एंड देन अभिषेक की मॉम बोले कि नहीं सर वो ऐसा ही है, वो लाइक उसका है, वो हर किसी की गलतियाँ कॉल आउट करता रहता है। इवन जो गली में बच्चे होते हैं उनको भी वो कहाँ गलत होते हैं उनका बताता रहता है। इवन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे भी बोलता है अगर मैं कहीं गलत होती हूँ। तो सलमान बोले कि वाह, खुद कितनी भी गलतियाँ कर रहे हैं और दूसरों को कॉल आउट कर रहे हैं, गली के बच्चों को कॉल आउट कर रहे हैं, सारी चीज़ें। एंड खुद की गलतियों का क्या, जो गुस्सा करना, जो हाथ उठाना, इतनी गलत चीज़ है। एंड अभिषेक की मॉम बोले कि वो उसको उसकी फैमिली से मिला है, उसके पापा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, उसके पापा भी गुस्सा करना है, देन फिर रो देना है, उनका भी नेचर है ऐसे करके। एंड अभिषेक बोल रहे कि क्या हो रहा है, बिकॉज घर वाले जब सबको पता चला कि भाई घर वाले आ रहे हैं, तो सबने अपने वो दे दिए थे कि शिट, लाइक विकी बोल रहे कि भाभी तो बहुत ज़्यादा बोलती है ऐसे करके। एंड अभिषेक के मतलब लाइक कि भाई मम्मी आ रही है, तो जब भी पूरा हुआ तो इससे अभिषेक की मम्मी ने बोला कि भाई उसकी फैमिली से आए, वो उसके पापा भी इतनी गुस्सा करते हैं एंड लाइक वो रोना है सारी चीज़ें, तो वो बोलते तो सब अपने अंदर से रिएक्शन वगैरह दे रहे थे। तो उसके बाद सलमान बोले कि ओहो ये जेनेटिक्स से है, फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता, फिर तो नहीं बदला जा सकता। एंड अभिषेक की मॉम बोले, वो पूरा हंस हंस के बोलती कि हाँ सर बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता ऐसे करके। एंड फिर भी सलमान ने कहा कि तो अच्छा आप तो मतलब अब वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है, वो किसी लड़की में आपकी जैसे किसी लेडी को ढूंढ रहा है, हर लड़का करता है ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि स्टेज पे दोनों मिले थे, जब ईशा एंड अभिषेक दोनों को पता था वो शो में आ रहे हैं, एंड दोनों आए। एंड उसके बाद फिर आकर भी ये लोग एक दूसरे से बहुत बहसबाजी करी। हमें लगा कि चलो अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, टॉक्सिसिटी है अंदर, बट फिर अंदर जाने के बाद इन्होंने एक दूसरे की इतनी पर्सनल बातें उछाली हैं, जो कि जबकि ये ऐसे बोलता है अभिषेक कि उसको एक सॉफ्ट स्पॉट है ईशा के लिए, एंड ईशा कहती है कि उससे ज़्यादा उससे कोई नहीं समझता है अभिषेक को, फिर भी उन्होंने ऐसे गंद बोला है एक दूसरे के लिए। तो उसकी मॉम बोले कि हाँ मैंने मना किया था जब मैं अंदर गई थी कि पर्सनल चीज़ें बाहर मत निकालो, मत बोलो। एंड सलमान बोले कि हाँ स्पेशली लाइक पर्सनल बातें तो करनी नहीं चाहिए, स्पेशली जब पता है कि उसका करंट बॉयफ्रेंड है उस शो में वहीं पर है, तो भी वो बैक टू बैक जो उसने सारी चीज़ें बोली हैं। एंड फिर ईशा के जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसको भी आपने डिनाई किया था शो में आकर, आपने उसे क्लियर वगैरह किया कि तो ये थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला अभिषेक की मॉम ने कि हाँ सर थप्पड़ नहीं मारा था। तो सलमान सर बोले मारना चाहिए था, बिल्कुल मारना चाहिए था, हर हफ्ते में एक दो बार मारना चाहिए था। तो अभिषेक की मॉम बोले कि नहीं ऐसे तो मारते ही थे, बट वो जो टीवी तोड़ने वाली बात है, निशा के सामने थप्पड़ मारने वाली बात है, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो मैंने बोला कि ऐसा नहीं हुआ है, बाकी बचपन में तो हर किसी को मार पीटती है। देन सलमान बोले उसके बाद भी ऐसा ही है। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी जो सीरियस इल्ज़ाम ईशा ने लगाए हैं उसका क्या। एंड उसके बाद फिर उसकी मॉम ने बोला, अभिषेक की मॉम ने, कि उस मतलब मौके वारदात में मैं नहीं थी, मेरे वर्ड है कि वहाँ पर मैं नहीं थी, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट या जो मेरे सामने हुआ था उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एंड आई वाज लाइक कि जब अभिषेक की मॉम है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में 31st वाली नाइट के लिए बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने बोला कि भाई 31st नाइट को काउंटडाउन के वक्त अभिषेक मुझसे कॉल पे बात कर रहा था। तो उस वक्त सलमान सर के आगे, पूरी फैमिली के आगे उन्होंने वो चीज़ क्यों नहीं बोली। मतलब मेरे दिमाग में चला कि उन्होंने एकदम से वो कहा कि जहाँ पर मैं नहीं थी उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने इंटरव्यूज़ में एक्चुअली में बोला कि भाई 31st की नाइट पर अभिषेक मेरे साथ कॉल पर लगा हुआ था, बट उन्होंने उस वक्त वो चीज़ नहीं बोली। खैर उसके बाद फिर सलमान ने बोला कि भाई इनके बीच में चीज़ें यहाँ तक इतनी बुरी तरह कैसे पहुँच गई। एंड उसके बाद अभिषेक ईशा बोला कि सर अब ये बातें मत करो, वैसे बोलते फॉर्स वो किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। तो उसके बाद फिर उसकी मॉम ने कहा कि अब यही दोनों बता सकते हैं, हमें भी कुछ पता नहीं है, बट हाँ दोनों ही गलत हैं। एंड उसके बाद सलमान ने कहा कि हाँ शुक्र है कम से कम आप ये मान रहे हैं कि दोनों गलत हैं, ये नहीं बोल रही कि भाई ईशा ही सिर्फ गलत है। तो उसकी मॉम बोले कि नहीं दोनों की ही बराबर गलती है। एंड अभिषेक अंदर से कह रहा था कि नहीं मेरी ज़्यादा गलती है। एंड अगेन लाइक अभिषेक इतना स्विच होता है ना इस मामले में, जब वो अकेले मुनावर के साथ बैठा होता है, देन ही वाज लाइक कि उसने क्या क्या किया है, मैं तो कुछ किया ही नहीं है, तो वो एकदम वो हो जाता है कि भाई सारी गलती ईशा की हो। जब वो पब्लिकली सबके साथ में बैठा होता है, ही इज़ लाइक कि भाई नहीं ज़्यादा गलती मेरी है। मतलब कभी ही इज़ लाइक कि उसने कुछ भी नहीं किया, सब ईशा ने किया है मेनली, उसका सिर्फ वो गुस्सा वगैरह वाली चीज़ है। एंड जब वो सबके सामने बैठा होगा तो नहीं ज़्यादा गलती मेरी है, उसका भी बहुत स्विच होता रहता है। खैर उसके बाद फिर थोड़ी बहुत ईशा के पापा से स्टार्टिंग में बात करी, लाइक उन्होंने बोला, ईशा के पापा ने बोला सलमान सर को कि भाई आपकी बातों से लाइक ईशा बहुत ज़्यादा, आपने बहुत अच्छे से समझाया है,
काफ़ी ईशा वर्क करती है आपके बोलने के बाद। एंड सलमान वाज लाइक कि वो सिर्फ शुरू में मेरी बातें सुनती थी, चीज़ें करती थी, बट जब से लास्ट वीक जब की जो करण आए थे उन्होंने समझाया, एंड शी वाज लाइक कि मैं ऐसी हूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ये सारी चीज़ें, तो अब वो नहीं सुनती है। तो घर पे भी ऐसी ही है क्या? तो उसके बाप ने कहा कि नहीं नहीं, घर पे ऐसे बातें लाइक होती ही नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है सीन, बट यहाँ हमारी वो घर की सबसे छोटी बेटी है, वो हमारी इकलौती बेटी है, तो कभी ये सब हुआ नहीं है। देन ही बोला कि तो मतलब ये सब गेम के लिए खेलते हैं। देन उसके बाद आगे कुछ आंसर हुआ नहीं है। देन उन्होंने कहा कि अभी बाद में आप पर आते हैं, सबसे पहले रेशू जैन पे चलते हैं, विक्की की भाभी पे। एंड उनके साथ तो इतना लंबा चौड़ा कॉन्वर्जेशन हुआ है, लाइक मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले पूछा सलमान सर ने कि आपकी मदर इन लॉ क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि सर शी इज़ नॉट वेल, उनका फास्ट चल रहा है। एंड सलमान सर ने विकेट स्माइल के साथ कि नॉट वेल फास्ट, एंड वो भी लाइक स्माइल कर रही थी उनकी भाभी। तो उस बात फिर सलमान ने पूछा प्रेस में बोलते हुए भी उनका फास्ट चल रहा था क्या? बिकॉज बहुत फास्ट बोल रही थी वो ऐसे करके। एंड उस बात फिर रेशू ने कहा कि येस सर, उनका फास्ट चल रहा था वहाँ भी। उस दिन भी सेकंड डे था उनका फास्ट का। एंड सारे अंदर लाइक देवर लाइक कि कुछ बाहर बहुत कुछ बोला है शायद से, ऐसे करके। एंड उस बात फिर सलमान सर ने बोला कि अगर आप लाइक अंकिता की जगह होती, बिकॉज आप भी डॉटर इन लॉ ही हैं उस घर की, तो लाइक क्या रिएक्शन होता आपका? तो रेशू ने बोला कि सर मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, कि बट इट जस्ट कि लाइक वो बेटे का जो प्यार होता है वो वाली सारी चीज़ें हैं। लाइक फर्स्ट टाइम विक्की भैया ऐसे कहीं दूर गए हैं, पहली बार मम्मा से इतना दूर वगैरह हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके जहन में थी। एंड उसके बाद भी लाइक दे बोथ वन लाइक नॉट डूइंग वेल इनसाइड, लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा विक्की भैया बहुत अच्छा गेम भी खेल रहे हैं, जब से वो आए बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो वो अंदर चीज़ें थी काफ़ी उनके, तो वो उन्होंने उस इंटेंशन से नहीं बोली जो ऐसा लगा है, ऐसा कुछ था नहीं। तो उस बात पे सलमान ने फिर बोला कि भाई इस लाइक उनका ये कहना था, जब रेशू कह रही थी कि भाई विक्की भैया आए हैं, पहली बार दूर आए हैं ऐसे, तो उसके बाद फिर सलमान ने बोला कि तो विक्की खुद की मर्जी से आना चाहता था ना, अंकिता क्यों आई हैं? वो विक्की के लिए तो आई हैं, बिकॉज अंकिता को तो कब से ऑफर हो रहा था रेशू, बट वो अभी तक नहीं आई। तो उस बात पर उन्होंने कहा रेशू ने कि ये सर वो अब खुद आना चाहते थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो आए हैं। उसके अलावा लाइक ही इज़ डूइंग वेल ऑल्सो, बट लेकिन जो मीडिया के क्वेश्चंस वगैरह थे, तो इट्स लाइक न्यू टू हर, तो उन्हें नहीं पता था वो आंसर वगैरह करे। तो इवन उनका मुझसे कॉल पे बात भी हुई थी, शिवर लाइक कि ऐसे जो क्वेश्चन मुझसे आ रहे कि किसको चाहते हो जीतते हुए सारी चीज़ें, तो मैं इसको कैसे आंसर करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसे करके। एंड देन सलमान वॉज लाइक कंजर्वेटिव फैमिली है। तो रेशू ने कहा कि सर मैं उस फैमिली में 15 साल से हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ। विक्की भैया ने भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं, अंकिता ने भी काफ़ी चीज़ें बोली है, तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई थी। एंड फिर उसके बाद अंकिता की मॉम ने लाइक टेक ओवर किया, उन्होंने बोला कि सर जब ये अंकिता वहाँ जाती है बिलासपुर में, तो वो वहाँ से वापस भी आना चाहती है। कॉल पे कहती है कि मुझे आना नहीं है, लाइक शी वांटेड टू बी देयर ओनली। तो उसको इतना ज़्यादा प्यार वहाँ पर मिलता है। तो जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तो मैं खुद भी काफ़ी शॉक हो गई थी कि ये क्या हुआ अभी, लाइक उनको भी आइडिया नहीं था कि उनको भी आइडिया नहीं कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि वो कभी रही नहीं है उनके साथ में, अंकिता विक्की के साथ में। तो जब पूरा सीन हुआ तो उनको उस वजह से उनका वो रिएक्शन निकला, बिकॉज वो रही रेशू के साथ में, तो रेशू का मंदिर आना जाना वो सारा नेचर है। बट अंकिता एक सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उसका वो सारा चीज़ें नहीं रही हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो रेशू बहुत लाइक कि ये सर लाइक उन्होंने देखा नहीं है, मैंने देखा है अंकिता विक्की भैया को साथ में रहे हुए, मैं उनके साथ रही हूँ, तो मुझे पता है जो फन बैंटर चलता रहता है, लात मारना हो गया, हाथ मारना हो गया, सारी चीज़ें क्वेश्चन फाइट्स वगैरह, तो इट्स लाइक अ गेम विच वी अंडरस्टैंड, बट इट्स न्यू टू हर। तो दैट्स द थिंग। बाद फिर सलमान ने बोला कि चलो निकल गया, बेटे के मुंह में उनके मुंह से सारी चीज़ें निकल गई, बट इट जस्ट कि उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं, जैसे अभी अभिषेक की मम्मी ने बोली कि भाई दोनों गलत है, बट आपकी मम्मी का तो मतलब वो कह रही थी रेशू कि सर मैं भी कह रही हूँ कि दोनों गलत हैं ऐसे, तो उन्होंने कि आप कह रहे हो, बट आपकी मम्मी मेरा विक्की ऐसा नहीं है, विक्की ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो आपकी मम्मा कह रही है वो बहुत अलग है आपकी मदर इन लॉ जो कह रही है। देन उसके बाद अंकिता की मॉम ने बोला कि सर उनको सलमान उनको भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि उन्होंने क्या गलत बोला है क्या नहीं, बिकॉज अभी अंकिता एंड विक्की को भी नहीं पता कि क्या क्या बात हुई है। अब उनको थोड़ी पता है कि अंकिता विक्की को सब कुछ पता चला है, तो शी बोला कि अंकिता विक्की को भी नहीं पता कि कितना क्या क्या बोला गया, एंड दे विल बी हर्ट। विक्की को भी बहुत दुख हो गया सब चीज़ सुन के, बिकॉज उस बच्चे की मुझे उतनी फिक्र है, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हमारे साथ रहा है सारी चीज़ें, तो उसको भी दुख होगा। देन सलमान मतलब कि अब विक्की का टाइम है कि ही नीड टू टेक स्टैंड, उसको बोलना होगा कि माँ इन सब चीज़ों में मत पड़ो, ये मेरा और अंकिता का मामला है, हम दोनों इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे। क्योंकि बात यहाँ पे क्या होगी, माँ बेटे के बीच में लड़ाई होगी, देन वो तो चलो सुलझ जाएगी बिकॉज वो माँ बेटे, बट फिर यहाँ पे बीवी और हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होने लग जाएगी, झगड़ा फिर बुरा हो जाएगा ये सारी चीज़ें। एंड देन रेशू ने बोला कि सर विक्की भैया ने बोला है कुछ एपिसोड पहले मैंने सुना था कि ही विल हैंडल, वो अंकिता कह रहे थे कि मतलब तू खुश रहे, टेंशन मत ले, मैं इस फैमिली वाला मैटर सारा हैंडल कर लूँगा, तो ही विल डू दैट। एंड सलमान वाज लाइक कि मैं आपकी मदर इन लॉ का पर्सपेक्टिव समझ रहा हूँ कि एक्चुअली सारे प्रॉब्लम है रिलेटिव्स के जो कॉल वगैरह आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी मदर इन लॉ को बोलो उन सब रिलेटिव्स का कॉल उठाना बंद कर दे, बिकॉज वो कुछ भी नहीं, वो सारे जेलस है, और मुझे पता भी नहीं था कि
उनके मदर इन लॉ के लिए वो रिलेटिव कितने मायने रखते हो। वो जब वो ऐसे शो में शिवोर लेके हमारे 108 परिवार सद के सदस्य हैं सारे थे, तो उन्होंने परिवार ही माना है। अब उसके बाद में सलमान मतलब पहले तो बोल दूँ सारे रिलेटिव के वो कॉल उठाना बंद कर दे, बिकॉज वो सारे रिलेटिव जेलस हैं, वो सब आपकी मदर इन लॉ को पोक कर रहे हैं एंड वो पोक हो रही हैं। एंड उसके बाद फिर वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं, ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रही है। तो उनका जो कहना है कि भाई बहुत बड़ा खानदान, तो अंकिता कोई छोटे खानदान की नहीं है, उसका भी परिवार लाइक बहुत जाना जाना माना है। आपका फैमिली बिलासपुर का बेस बिलासपुर में रहता है, बट बिलासपुर के लोग भी नहीं जानते होंगे कि आप लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बट अंकिता को बच्चा बच्चा जानता है। तो वो भी लाइक कुछ छोटी मोटी लाइक कुछ नहीं है ऐसे करके। तो आपके रिलेटिव्स और कुछ नहीं, वो सिर्फ मज़े ले रहे हैं। तो आप उनको अपनी मदर इन लॉ को बोलो कि भाई इरेडिकेट दोज रिलेटिव्स, अदरवाइज शी विल बी अ मिजरेबल वुमेन, ऐसे करके। तो सलमान ने बोला ये चीज़ें कि भाई आपकी मदर इन लॉ गलत नहीं, मैं मान रहा हूँ। देन हम साथ साथ के साथ में कंपेयर किया था कि फैमिली हम साथ साथ रहते थे, उसमें भी याद है ना 3 वो फीमेल थी जो आके पोक करती रहती थी, कुछ ना कुछ पिन मारती रहती थी। तो वही रिलेटिव्स लोग कर रहे हैं। एंड रेशू वॉज एग्रीइंग विद ऑल दैट स्टेप कि हाँ फैमिली इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके रिलेटिव्स नहीं। क्योंकि सलमान कहते हैं कि उनको बोलो कि बस अपने बेटे और बहू पे फोकस करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सारे रिलेटिव्स वगैरह हैं। तो वही रेशू वॉज सेइंग कि ऑफकोर्स फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड उसके बाद फिर अंकिता आई शो में, सिर्फ वो आई विकी के लिए आई, बिकॉज अंकिता को ऑफर हो रहा था बट वो नहीं आती, बट उसको था कि भाई हस्बैंड के साथ आना है, तो तब भी वो आई, क्योंकि विकी का ही सपना था उसको इस प्लेटफॉर्म पे आना था। तो रेशु ने अंकिता के मामले बोला कि दोनों बहुत खुश थे जब उनको ये ऑफर हुआ, दोनों साथ में आने वाले थे जब। अंकिता वॉज हैप्पी कि फाइनली हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, बिकॉज वो नहीं मिल पाता था इतना। तो अंकिता को तो मुझे लग रहा है वो सोच कर रही थी यहाँ पे एक छोटा सा हनीमून उन्हें मिलने वाला है, जिसमें फिजिकल इंटरकोर्स ज़्यादा नहीं होगा, बट यहाँ साथ में बहुत रहने का वक्त मिलेगा, जो कि पूरा उल्टा हुआ है उसके साथ में। तो खैर उसके बाद फिर वही रिश्वत अगेन विद दैट कि दोनों की गलती है सर, दोनों को चीज़ें बैलेंस करके रखनी पड़ेगी, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दोनों गुस्सा करते तो साथ में करते, तो एक को रुकना पड़ेगा, एक को समझना पड़ेगा, तभी चीज़ें बैलेंस होंगी, तभी चीज़ें चलेगी। एंड देन उसके बाद फिर सलमान ने अंकिता की मॉम से बातें शुरू करी, ऑलमोस्ट अंकिता की मॉम ने इसी बीच में ही काफ़ी बातें हो गई, तो ज़्यादा बातें हुई नहीं। बेसिकली अंकिता की मॉम को ने बताया कि हाँ मैं जब अंदर गई थी मैंने समझाया था, दोनों बच्चों को समझाया था साथ में बैठ के कि वर्ड्स की प्रॉब्लम है, जो वर्ड्स ये लोग बोल रहे हैं उसको लाइक लिमिट करना होगा, बिकॉज बाहर बहुत गंदा उसके रिएक्शन जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता को भी हमने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है, वरना वो इतना नहीं लड़ती वगैरह है। तो स्टार्टिंग में शी वॉज बैलेंसिंग थिंग्स। एंड सलमान ने बोला कि इसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने अंकिता को बोला कि भाई तुम्हें एज अंकिता लोखंडे दिखने की जरूरत है, वरना तुम्हारी इमेज पूरी ठुश हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरत है कि तुम स्टैंड वगैरह लो अपने लिए, सॉरी सॉरी बार बार कहते रहोगे तो नहीं काम बनेगा, टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो ये हमने चीज़ें करी थी। एंड उसके बाद फिर द थिंग इज कि शी वॉज मेंटेनिंग अभी तक बहुत अच्छे से डिग्निफाइड वे में वो सारी चीज़ें करी थी, बट सिंस फैमिली वीक, जब से फैमिली वीक हुआ है उनका एकदम अलग से ही उनका पूरा बर्ताव हो गया, एकदम पेश वो अलग तरीके से आ रही है, स्पेशली फ्रॉम लास्ट 3 डेज। तो वो खुद भी कह रही है कि ये मुझे क्या हुआ है, आई एम नॉट लाइक दिस, ये सारी चीज़ें तो चीज़ें हो रही हैं। देन उसके बाद फिर अंकिता की मॉम ने बोला कि बात ये कि शी इज़ वेरी इनसिक्योर, वो बहुत पॉजिटिव है अपने लोग को लेकर, तो वो चीज़ें जब उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती अपने बंदों से, तो वो चीज़ें बिगड़ने लग जाती है। देन शी इज़ ऑल ओवर प्लेस ऐसे करके। देन सलमान ने कहा कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि भाई जब उन दोनों के आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, पता नहीं क्यों उनको अंकिता को किसी तीसरे बंदे को लेकर आना था, और वो भी कौन, इनकी बेटी जो कि खुद 19 साल की है, उनको लेकर आ जाती है, उनके साथ में बातचीत करने लग जाती है। तो दैट वोंट हेल्प, उनको खुद में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बाहर की दुनिया में भी यही है। तो फिर उसकी मम्मा ने बताया कि हाँ वो बाहर में भी इन्हीं को कॉल करती है, बेसिकली भाभी को, रेशू से बातचीत करने लग जाती है जब भी कुछ ड्रामा होता है। तो दैट्स द थिंग। यार उसके बाद फिर नेक्स्ट बात हुई मिताली से, मनार की बहन से, जिसमें सबसे पहले सलमान का क्वेश्चन ये था कि भाई मुन्ना एंड मनारा के रिलेशन को लेकर। फिर मिताली ने एक पूरी कथा पुराण शुरू करी कि भाई मनारा ऐसी ही है, वो उसको ज़रूरत होती है किसी समझाने वाले की, सुबह कुछ बात होगी शाम को चाहिए उसे कोई समझाए, वरना वो पागल सी हो जाती है एकदम। तो मम्मा इज़ लाइक मम्मा हैज़ बीन ऑलवेज विद हर साइड, लाइक इवन ऑन सेट वो हमेशा उनके साथ में ही होती है। तो इवन मनारा के यहाँ पर आना मम्मा का डिसीजन था, उन्होंने कभी शो देखा नहीं है, इवन मनारा ने भी शो नहीं देखा है। मम्मा को लगा कि भाई क्यूट क्यूट चीज़ें करनी होगी, तो इसलिए वो शो में आई। देन मैंने उनसे पूछा कि भाई आप उसे कहाँ भेज रही हो, बट विद इन 2-3 डेज दे टुक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन। एंड मम्मा उसका वर्क वगैरह भी हैंडल करती है। देन उन्होंने बोला मम्मा ने कि भाई मैं उसको भेज रही हूँ, कोई नहीं, रहेगी सलमान सर के अंदर 1 हफ्ते का इंटर्नशिप टाइप कुछ सीख कर ही आएगी। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इट्स लाइक लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, लॉट्स ऑफ पॉलिटिक्स हैपन इन द हाउस, एंड वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं है, मिताली नहीं है, आप नहीं हो, तो कौन उसे समझाएगा ये सारी चीज़ें। एंड लाइक शी इज़ बिंग हर सेल्फ। एंड उसके बाद सलमान ने फिर बोला कि हाँ भाई हमें वो दिख रहा है मनारा टिकी इस वजह से, बिकॉज शी इज़ लाइक लोग वरना बाहर से तो जो शो वगैरह देख कर आते हैं वो एक टेम्पलेट के साथ आते हैं, बट जो शो नहीं देख कर आता है उसके बाद एक बेनिफिट होता है, वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा होता है। तो शी इज़ बीन लाइक दिस, वो टिकी इस वजह से बिकॉज शी इज़ बीन ऑर्गेनिक सेल्फ ऐसे करके। एंड आई वाज लाइक कि भाई जो जिसको लाइक बिग बॉस का नाम भी पता है ना, उसको भी पता है कि बिग बॉस इज़ व्हाट अबाउट,
क्यूट क्यूट चीज़ें करने के लिए बिग बॉस नहीं है, बिग बॉस में रियल पर्सनैलिटी ही है, गेम शो ही है, यही चीज़ें होती है। बट वॉट दे सेड लाइक इवन जितना मैंने नोटिस किया है कि मनारा को असल ऑडियंस जो आने वाले थे कंटेस्टेंट उनका भी पता था, लाइक शी इज़ बीन फ्रेंड विद अनुराग एंड मुनावर जो कि इतने फॉलोअर्स वगैरह थे जिनके, तो इट्स लाइक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मनारा को कुछ आइडिया नहीं है बिग बॉस से रिलेटेड। बट यार खैर क्या ही बोल सकते हैं। then उसके बाद फिर सलमान ने बोला कि हम आपसे लेकिन कुछ और है, आप जवाब क्या ही दे रही हो। मैं मुनावर के रिलेशनशिप को लेकर बोल रहा था, बताने का कि नहीं नहीं सर कोई फीलिंग्स नहीं है, इट जस्ट मुनावर उन्हें सब समझाता है, तो जिससे भी कोई लोग उनको कुछ चीज़ें समझाते हैं उनके साथ कनेक्ट कर जाते हैं, उनके साथ उनका बॉन्ड अच्छा हो जाता है। जैसे ईशा के साथ कुछ समय तक था, तो इट जस्ट कि मैं उनसे बात भी कर आई हूँ, तो हम दोनों के एकदम स्पॉन्टेनियस वो था कि वो मेरे लिए मिताली है, तो या कोई भी चीज़ें समझाता है उसके साथ में होता है, तो वो काफ़ी उनके साथ में अटैच हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ फीलिंग वगैरह नहीं है। वी ऑल्सो रिस्पेक्ट मुन्ना बिकॉज उन्होंने जितना उसे सपोर्ट किया है, तो दैट्स लाइक बिग थिंग फॉर अल्सो ऑल्सो। बट मेरी बात हुई थी मनार से, कोई ऐसा फीलिंग वगैरह वाली चीज़ नहीं है। एंड लाइक उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है लाइक मनार सही डायरेक्शन में जा रही है, तो उन्होंने बोला मिताली ने कि अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ गोइंग लाइक ऑन राइट डायरेक्शन, स्लोली स्लोली शी इज़ गोइंग राइट। तो उसका सलमान ने बोला स्लोली स्लोली, अब भाई एक ही हफ्ता बचा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब लाइक शी इज़ गोइंग राइट डायरेक्शन ओनली, लाइक उनका जो है ये चीज़ें नो फिल्टर, वो दिल से एकदम जो बोलते हैं, तो उनका लाइक प्लस पॉइंट है। वो तो जितना स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं इंडिविजुअली वो खेल रहे हैं, और भी लोग इंडिविजुअली खेल रहे हैं, बट या जस्ट की शी इज़ बीइंग कॉर्नर्ड फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। एंड लाइक वो देखा है लाइव फीड पे, मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं कि कैसे इतने इस लेवल तक बात आ गई कि पेरेंट्स की लेजिटिमेसी के ऊपर बात आ रही है कि कॉन्वर्जेशन हुई थी जिसमें देर लाइक टॉकिंग मनारा लेजिटिमेट, चाइल्ड लेजिटिमेट, ऐसे करके मिताली ने बोला। तो सलमान ने फिर बोला ईशा वाला मुद्दा हम बाद में उठाएंगे। लाइक सलमान ने लाइक वो सारी चीज़ें ईशा पे डाल देता है, माना ईशा सबसे छोटी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हर चीज़ छोटे बच्चे पे डाल दिया पूरा। तो खैर उसी वक्त मिताली ने बोला कि ईशा ने सर लाइव फीड में देखा था, अंकिता, विक्की एंड ईशा एंड आयशा चारों लोग थे, जिसमें अंकिता बोली थी कि भाई ये मनारा लेजिटिमेट है, लाइक वो है सौतेली है, ऐसा ऐसे करके ऐसा कुछ कॉन्वर्जेशन था। अंकिता को लाइक वॉट, बिकॉज ऑफकोर्स मिताली को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने खुद वो क्लिप देखी है, मैंने उससे इवन एक दिन पहले रात की भी क्लिप देखी थी जिसमें आयशा एंड दिस ईशा वॉज मिमिकिंग लाइक दे वर डूइंग सम स्किट वाली चीज़ें। अब आयशा ने भी खैर एक वीडियो डाल दी है कि भाई वो गलत मिसअंडरस्टूड हुई है चीज़ें, वी वर डूइंग अ स्किट जिसमें मैं उसको मूशू मूशू ईशा को बुलाती हूँ, एक छोटी बेटी है। इवन मैंने देखा तो वो एकदम बच्चे वाला रोल करते हैं, जैसे हैंकी वगैरह की, हैंकी का है तुम्हारी, एंड बहुत ही फनी स्किट थी वो। बट पता नहीं मिताली ने उसे किस वे में लिया, दे थॉट कि वो मनारा को प्ले कर रही हैं ऐसे करके, बट या दैट लाइक कम्प्लीटली रॉन्ग। तो खैर मिताली ने वो चीज़ बोल दी है, तो उसको अंकिता बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो गलत कुछ देख कर आई हैं, गलत कुछ सोच रही है, तो उनका अंदर रिएक्शन था। खैर उसके बाद फिर सलमान ने फिर पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है अंकिता को वरीड होना चाहिए अबाउट मनारा एंड विकी का जो बॉन्ड चल रहा है। तो मनारा ने बोला नॉट एट ऑल, बल्कि भी एक टास्क में ही मनारा ने बोला है कि भाई आपके पवित्र रिश्ते जो हैं वो आपके ही होंगे, बल्कि अगर इधर उधर डिवीट हो होंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी ऐसे करके, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर उसके बाद फिर ईशा के पापा से बात हुई कि उन्होंने बोला कि भाई ईशा 20 साल की है, बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेती है नो डाउट, बट क्या वो स्टैंड में भूल जाती है कि भाई रिश्ते वगैरह बड़े छोटे का लिहाज ये सारी चीज़ें वो भूल जाती है, तो क्या बाहर भी ऐसी है। तो ईशा के पापा ने बोला कि उसका फर्स्ट शो उडारिया था जिससे लाइक उसको ब्रेक मिला, स्टार्ट हुई है उसका करियर उसका जो स्टार्ट हुआ है, बट वहाँ से कभी कोई कंप्लेंट्स वगैरह नहीं आई है, बल्कि शी इज़ बिन वेरी हार्ड वर्किंग, वो अपना कोई भी काम करती है तो पूरी शिद्दत से करती है। तो सलमान ने फिर बोला तो ये जो ईशा यहाँ करी है ये बाहर ऐसी बिल्कुल भी नहीं है दैट मीन। तो ईशा के पापा ने बोला कि नहीं नहीं वो बाहर भी बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेती हैं, इट जस्ट मैं जब अंदर गया था तभी मैंने उसे बताया था कि वो भाई कहाँ गलत जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, मैं उसे समझा कर आया था। एंड उसके बाद फिर सलमान ने बोला कि आपने पोकिंग वाली चीज़ के लिए भी बोला था कि समर्थ की पोकिंग गलत थी, तो उसके पापा ने बोला कि हाँ वही जब पोकिंग का भी एक लेवल होता है, कुछ ज़्यादा हो जाए तो बोलना चाहिए कि वो गलत है, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, तो सारी चीज़ें वैसे समझा कर आया था। एंड उसके बाद फिर उनसे पूछा कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई ईशा एंड समर्थ के रिश्ते के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। तो उसके पापा ने कहा कि हमने खुद अभी सिर्फ टीवी से वो रिश्ता देखा है तो हमें इतना नहीं पता है, बट यहाँ बाहर आएगी ईशा, बात करी जाएगी, फैमिली डिसीजन होगा, सब लोग बैठेंगे साथ में। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जस्ट टू डिसाइड अ बॉयफ्रेंड कि क्या है, मतलब उन्होंने वही बोला कि सब लोग बैठेंगे, मेरे पापा मम्मी भी है, सब बैठ के साथ में बात करेंगे कि हाँ भाई क्या है क्या सीन है। विक्की भाई भी अंदर कहते हैं शादी की बात होने वाली है क्या, शादी हो रही है क्या। तो सरीशा ने बोला कि हमारे घर पे कुछ भी ऐसे कैजुअल नहीं होता है, तो इसलिए ऐसे करके मेरे को उसी से दिख गया कि ऑफकोर्स ईशा ने वो चीज़ हाइड रखी थी, वो नहीं चाहती थी समर्थ वाला रिलेशनशिप ऐसे ओपनली आ जाए, तो वो पब्लिक यहाँ आ गया पब्लिक प्लेटफॉर्म में, इसलिए इतना पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठेगा। अगर नहीं आता तो ऑफकोर्स दैट विल लाइक जस्ट अ बॉयफ्रेंड डेटिंग वाली चीज़ कुछ होती। खैर उसके बाद फिर
उन्होंने फिर सलमान ने पूछा कि भाई ईशा ने किसी के साथ भी घर में कोई भी रिश्ता जो बनाया है, बीट अभिषेक, बीट अंकिता, बीट विकी, किसी के साथ भी पूरी तरह नहीं निभाया है। तो फिर ईशा के पापा ने बोला कि सर मेरा ये मानना है, रिश्ते निभाने के लिए झुकना ज़रूरी है, बट अगर बार बार झुकना पड़े तो रुकना ज़रूरी है। बिकॉज ये देखना पड़ेगा कि जिनके साथ आप रिश्ते निभा रहे हो वो वास्तव में उस लायक है या नहीं, कि आपका मेंटल पीस जो है वो उन रिश्तों को मेंटेन करने लायक है या नहीं, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद फिर डे वन से बस मैंने ये देखा है कि ईशा लाइक वो बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लिया है उसने कुछ भी चीज़ को, वो कभी पलटी नहीं है, कभी भी उसने सिंपैथी वगैरह नहीं ली है। तो वो चीज़ें हैं ईशा की जो मुझे लाइक सही लगे ऐसे करके, एंड वो मुझे भी पसंद है खैर ईशा के बारे में। फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी ईशा की तारीफ करी तो सलमान ने बोला कि हाँ पहले मुझे भी सारी चीज़ें लगी हैं, बट उसके बाद फिर करण जब आए, करण की बात पे उन्होंने ज़रा भी तवज्जो नहीं दिया। पहले वो सुनती थी, बट उसके बाद उनका पूरा सीन गलत हो गया, पूरा सीन उल्टा चल गया। बट आई वॉज लाइक कि करण ने जो आगे बोला था इट वॉज सो बायस्ड फॉर मनारा, वो उसने एक्चुअली में सुन के सही किया। और ऊपर से वो सलमान सर की बातें सुने, करण की बातें थोड़ी सुनेगी। वीकेंड के बाद पर सलमान वो आए गेस्ट की तरह आए थे, तो मेरे को वहाँ पे खैर वो ईशा कहीं गलत नहीं लगी, बिकॉज करण वॉज लाइक एक्सट्रीम, उसने बहुत हद चीज़ें बोली थी ईशा को, दैट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। खैर जस्ट कि ईशा ने ना वो बहुत ओपनली बोला कि भाई मैं तो सही हूँ, मेरे को मैं गलत नहीं लगती। वो अगर थोड़ा सोचती, चुपचाप से लाइक इंट्रोस्पेक्ट करती, फीलिंग दिखाती कि हाँ भाई मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ सारी चीज़ें, तो शायद इतना नहीं बोलते सलमान। खैर उसके बाद फिर दैट वॉज लाइक डिस्कशन विद ईशा के डैड, एंड सबके साथ डिस्कशन फिर हुए। देन फैमिली के जाने का वक्त आया, तो फिर सलमान सर कहते जाते हुए कि भाई अगर आप लोगों ने लाइक बहुत अच्छे से सब चीज़ें हैंडल करी, काश बच्चे आपकी बातें सुन पाते। वो तो सबको और सब सुन ही देते, बट ऑफकोर्स पेरेंट्स को नहीं पता था। बट उन्होंने देखते कहते कि हाँ भाई लाइक मेरे पापा होते अगर यहाँ पे तो मेरे को तो बहुत मारते पीटते ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर ईशा फिर उसमें रेशु ने बोला कि ये सर पापा तो, वो अपने पापा के मतलब फादर इन लॉ को बोल रही थी कि पापा जब आएंगे अंकिता एंड विकी दोनों को बहुत डांट लगाएंगे, विकी को तो बहुत डांट लगाएंगे। वो दिखा रही थी कि भाई पापा बहुत अच्छे से देख रहे थे, बट शायद उनको याद नहीं था क्या कि उनके पापा ने क्या हरकत करी है फादर इन लॉ ने। तो वही सलमान ने बोला अच्छा आपके पापा, हाँ उन्होंने कॉल पे मिलाया था ना अंकिता की मम्मा को कॉल मिलाया था, वो भी फास्टिंग पे थे क्या उस दिन, वो भी फास्ट कर रहे थे। तो सलमान ने बोला, तो रेशु ने कहा कि सर उसका तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं, लाइक मुझे सामने वो बात ही नहीं थी, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था उस कॉल का। तो उसके बाद फिर उनकी मॉम ने बोला, अंकिता की मॉम ने, कि वो चीज़ यहाँ पर आ गई, मैं मेरा हुआ हाथ में होता तो मैं अंकिता को बात बताती भी नहीं, बट यार उन्होंने बता दी। मेरे को खुद वो गलत लगा कि शी शुड हैव नॉट लाइक टोल्ड टू हर, बिकॉज उससे फिर इनके रिश्ते ख़राब होंगे, मुझे बात का अंदाज़ा था। बट यार उन्होंने वो चीज़ें बता दी, वरना मैं शायद नहीं बताती, ये चीज़ बाहर ही नहीं आने देती। तो वो चीज़ें डिस्कस हुई, बात हुई। खैर उसके बाद फिर फैमिली वाले गए, एंड देन उसके बाद फिर सलमान ने फिर कंटेस्टेंट से बात करी, एंड देन उन्होंने पूछा कि सब लोगों ने सुना फैमिली ने क्या कहा क्या नहीं। एंड विकी का एक्सप्रेशन काफ़ी चेंज थे। तो फिर विकी से बात करी सलमान ने, तो उन्होंने बोला विकी से कि भाई आप तो सेफ ग्राउंड पे हो, आपकी फैमिली को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी फैमिली को अंकिता से प्रॉब्लम है, अंकिता की मॉम्स को आपसे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तो सेफ ग्राउंड में जो है अंकिता को झेलना है। तो विकी बोल रहे कि नहीं सर फैमिली को लाइक हम कुछ भी बोलने से पहले हमें पहले खुद पे वर्क करना पड़ेगा, जहाँ हम सही नहीं है पहले हमें खुद को देखना होगा, देन हमें फैमिली के पास लाइक कुछ बोलना वगैरह होगा, वरना हम कुछ कह नहीं सकते। देन सलमान बोला कि कुछ सही नहीं है कुछ आपके बीच में। फिर अंकिता ने कहा कि नहीं नहीं सर सब ठीक है, एंड देन फिर सलमान ने कहा कि नहीं नहीं आप वापस सॉरी वगैरह बोलो, एंड देन सॉरी अपना स्टार्ट कर दो, देन हम आगे बढ़ते हैं ऐसे करके। तो वो चीज़ें हुई हैं। देन उसके बाद फिर सलमान ने बोला मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूँगा, बट कुछ चीज़ें हुई हैं इस वीक जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ थिंग। तो बेसिकली जो मनारा को लेकर पूरा वीक में बकवास करी है अंकिता निशा ने, उस चीज़ को लेकर डिस्कशन करना था। वो इन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन लाइक मनारा का कोई जो भी घर में कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, इसमें पता नहीं ईशा कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसी मामले में बातचीत करें। देन सारी लाइन्स जो ईशा ने बोली थी, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी, वो सब उन्होंने कोट किया। देन उन्होंने बोला कि भाई अंकिता आप भी इस लेवल पे गिरे, अब इस लेवल पर आए, एंड लाइक सब लोग, मुझे समझ नहीं आया कि सब लोग मनारा के साथ ही में क्यों थे, आप लोग को 4 लोगों ने मिलकर नॉमिनेट किया था, सिर्फ मनारा ने नहीं किया था, तो वाई यू गाइस वर लाइक ओनली सेइंग शिट टू मनारा। एंड उसके बाद फिर उन्होंने ईशा को बोला कि करण ने अभी आपको चीज़ें समझाई थी, बट उसके बाद भी आप समझी नहीं, एंड उसके बाद भी बोला कि मैं तो सही थी, मैं ऐसी ही हूँ, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद फिर उन्होंने विक्की एंड अंकिता के झगड़े में ईशा के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात कहा, एंड लाइक आई एम डन विद दैट, कि भाई एक तो वही एक फ्रेंड है घर में जो है विक्की अंकिता की, तो इसलिए वो वहाँ पर होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक उसको बार बार वो घर तोड़ो वाले का चीज़ क्यों जिक्र कर दिया जाता है, बिकॉज एक तो वो दोनों खुद लेकर आते हैं उसको, वो ऐसे नहीं होता कि भाई वहाँ अगर खड़ी भी है फिर उठ के भी जा रहे, तो उसका तो कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो फिर मनारा का है, उसके चलते तो पूरा झड़प हो रही है। वो अगर वो ऐसी बात नहीं करेगी, विक्की से बात ही करना बंद करेगी, तो फिर तो लड़ाई नहीं होनी है, उसमें ईशा का कहाँ से क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। और उससे भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट तो भाई वो जो पूरा रोस्टिंग वगैरह दिया जा रहा है, जो बातें उठाई जा रही है विक्की को लेके,
उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ फाइटिंग का। आई डोंट नो व्हाई वो घूम फिर के सारी चीज़ ईशा पर क्यों डाल देते सलमान सर कि भाई ईशा का इन्वॉल्वमेंट है, दो मियाँ बीवी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, आग लग रही है, सारी चीज़ें मेरे दिमाग के ऊपर है कि वो कुछ कर भी नहीं रही है, फिर भी मनारा को तो कभी नहीं सुना है कि भाई तुम क्यों विकी से साथ में जाके फिर ये जो बातचीत करी हो क्यों करी, जब तुम्हें पता है कि भाई उसको दिक्कत हो रही है। मुनावर और अभिषेक तुम क्यों रोस्ट कर रहे हो अपने रोस्टिंग में, तुमने क्यों जिक्र किया उनके इनसिक्योरिटी का, बातचीत का, बिकॉज वो चीज़ तो फिर ज़्यादा आग लगा रही है। बट नहीं, ईशा पे सब चीज़ें डालनी है। खैर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई अंकिता आप बहुत सही गलत की बातें करते हो, जो मुनावर ने आयशा वाला केस था उसमें आपने आयशा का साथ लिया, बट उसके बाद जब ये जो पैर चाटने वाले टाइम पे जब आयशा ने बोला उसमें भी आपने क्लियर लाइन क्रॉस कर लाइन लाइक आपने क्रिएट करी थी, बट वही आपने बोला मनारा को कि सॉन्ग सूंघ ले, तो वो कहाँ से सही था। एंड उसके बाद फिर उस वक्त अंकिता ने सॉरी भी बोला, सॉरी मनारा ऑल दैट स्टफ। एंड उसके बाद फिर तो अभी तक तो मतलब वो इनका कहना था कि सलमान का कि तो अभी तक जो आपका बिहेवियर था, या तो वो क्या था बिहेवियर, लाइक किस वजह से वो चीज़ चेंज हुई है, फिर क्या इधर लाइक यू आर प्रिटेंडिंग ऑल दैट स्टफ एंड अब आपकी रियलिटी आ रही है ऐसे करके। तो जब सलमान खान ने लाइन बोली देन मनारा बोले कि येस यही ऐसे करके। इवन जब मनारा बीच बीच में एक्सप्रेशन देती रहती, तो जब वो ये भी सलमान खान ने बोला था ईशा के इन्वॉल्वमेंट इन देयर फाइट, तभी उनका ही कहना था मनारा का कि उसको फुटेज चाहिए ऐसे करके, तो बीच बीच में अपने कॉमेंट्रीज पास कर ही दी थी। एंड उसके बाद फिर जब वो प्रिटेंस वाली चीज़ बोली तो मनारा स्माइल करने लगी, एंड सलमान ने रोका उसे मनारा को कि मैं कुछ हंसने वाली बात बता नहीं रहा हूँ मनारा, तो हंसी मत। एंड उसके बाद फिर मनारा ने जस्टिफाई करने लगी कि सर इज्जत की मेरी कभी भी अंकिता जी से मैं रिलेट ही नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ हर दैट बिहेवियर। विकी भाई से करने की कोशिश करती हूँ तब इनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंड मुझे समझ नहीं आता कि वाई लाइक चारों जो भी पूरा वीक इस लास्ट वीक में रहे लोग लाइक मेरे ऊपर ही क्यों चढ़े, वाई लाइक मुझे मेरे ऊपर ही क्यों चढ़े थे। सलमान ने उसको झाड़ा मनारा को कि वाई वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, कि ये जो एटीट्यूड होता है वाई वाला, कि ये तो कभी आपने नहीं बोला हो कि मैं ही क्यों शो में आई, इन चीज़ों में वाई का नहीं आता है, यू शुड बी लाइक ट्राई मी एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये वाला एटीट्यूड मुझे नहीं पसंद है, तो लाइक डोंट डू ऑल दैट स्टफ। एंड उसके बोला कि ओके सर सॉरी आई विल वर्क ऑन दिस ऐसे करके। एंड देन उसके बाद सलमान का ये था कि अभी लास्ट वीकेंड का बार है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ सो दैट यू कैन रेक्टिफाई, बिकॉज इसके बाद तो कुछ है नहीं, इसके बाद तो आप लोग बाहर ही चल जाओगे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, तो दिस इज द लास्ट वीक। एंड उसके बाद फिर सलमान सर गए, एंड बाद फिर ईशा ने मनारा को सॉरी बोला, बहुत अच्छे से उन्होंने अपोलोजाइज किया। एंड देन अंकिता ने भी मतलब अंकिता ने पहले ही बोल दिया था सलमान सर के टाइम में, देन शी वाज लाइक कि वो ऑलरेडी काफ़ी इरिटेटेड थी, एंड उनका था कि मैं ऑलरेडी, बिकॉज जब उन्हें पता चला कि भाई वो हंस रही है सारी, तो ऑफकोर्स इरिटेशन बढ़ी जाएगी। तो अंकिता का था कि भाई मैं ऑलरेडी उसको बोल चुकी हूँ, उसको लेना होगा तो लेगी, इफ शी वांटेड एक्सेप्ट और एक्सेप्ट इट, और ना एक्सेप्ट करे बिकॉज मेरी खुद की लाइफ में बहुत भसड़ चल रहा है, जो पूरा पता चल रहा है मेरे को, तो मुझे उसको भी झेलना है, तो मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं। देन उठ के चली गई। तो दिस वॉज होल एपिसोड। एंड उसके अलावा फिर या यही हुआ है, आयशा इविक्ट हुई है, नेक्स्ट वाले एपिसोड में ईशा इविक्ट होने वाली है, तो दैट्स इट, ये हुआ है। अब फाइनली फिनाले वीक आ गया है, अब एक और मिड वीक इविक्शन होगा, एंड इसमें फिर आपका मीडिया वाला राउंड आएगा एंड जर्नी वीडियो दिखाई जाएगी। तो दिस वॉज ऑल, सो या दैट्स इट फॉर डे गाइस। आई होप सो गाइस एंजॉय माय वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स, एंड बाय बाय।